हिंदू धर्म के कुल 16 संस्कार माने गए हैं जो एक व्यक्ति के अपनी माँ के गर्भ से ही शुरू हो जाते हैं तथा उसके जीवन के हर महत्वपूर्ण पड़ाव पर आते रहते हैं। इन संस्कारों के बारे में हम पहले ही विस्तार से बता चुके हैं। उन्हीं संस्कारों में सबसे अंतिम संस्कार है अंत्येष्टि संस्कार, जिसे एक मनुष्य के द्वारा अपनी देह त्याग करने के पश्चात उसके परिवार वालों के द्वारा संपन्न किया जाता है। यह सुनने में तो विचित्र लगता है, किंतु उस व्यक्ति की आत्मा की शांति के उद्देश्य से यह संस्कार किया जाना बेहद ही आवश्यक होता है। तो आइए जानते हैं अंत्येष्टि संस्कार के बारे में विस्तार से। नमस्कार, स्वागत है आपका सनातन ज्ञान और संस्कार चैनल पे। जो भी प्राणी इस मृत्यु लोक में जन्म लेता है, चाहे वह स्वयं भगवान ही क्यों न हो, उसे एक दिन इस पृथ्वी को छोड़कर हमेशा के लिए जाना होता है। हमारे धर्म शास्त्रों में आत्मा को अमर माना गया है, जबकि देह को नश्वर माना गया है। एक आत्मा शरीर को कपड़ों की भांति बदलती है। वह एक शिशु में प्रवेश करती है, जिसमें वह कई अवस्थाओं को देखती हुई वृद्धावस्था तक पहुंचती है, तथा जब वह शरीर निष्काम हो जाता है तब वह उस शरीर को छोड़कर चली जाती है। इसे ही मनुष्य के द्वारा देह त्याग की संज्ञा दी गई है। एक मनुष्य के देह त्याग के पश्चात उस शरीर को उन्हीं पंचभूतों में मिलाना आवश्यक होता है जिनसे उसके शरीर का निर्माण हुआ है। ये पंचभूत होते हैं आकाश, जल, वायु, अग्नि तथा मिट्टी। इन पंच तत्वों में व्यक्ति के शरीर को पुनः मिलाकर पर्यावरण की रक्षा भी की जाती है। इस संस्कार को करने के पश्चात एक व्यक्ति वापस अपने लोक को चला जाता है। अंत्येष्टि का अर्थ है अंतिम यज्ञ। दूसरे शब्दों में जीवन यज्ञ की यह अंतिम प्रक्रिया है। आदर्श रूप से संस्कार गर्भधारण के क्षण से ही शुरू हो जाते हैं और व्यक्ति के जीवन में प्रत्येक महत्वपूर्ण चरण पर संपन्न किए जाते हैं। मृत्यु निकट आने पर रिश्तेदारों और पुरोहित को बुलाया जाता है। मंत्रों व पवित्र ग्रंथों का पाठ होता है और अनुष्ठानिक भेंटें तैयार की जाती हैं। मृत्यु के उपरांत शव को जल्द से जल्द शमशान घाट पर ले जाते हैं, जो आमतौर पर नदी तट पर स्थित होता है। इस संस्कार को करने का अधिकार उस व्यक्ति के सबसे बड़े पुत्र का होता है। पुत्र के न होने की स्थिति में भाई या भाई के न होने पर परिवार का कोई बड़ा सदस्य उस कर्तव्य का निर्वहन करता है। इसके लिए उस व्यक्ति को स्नान इत्यादि करवाकर नए वस्त्र धारण करवाए जाते हैं तथा पंडित के द्वारा वैदिक मंत्रों का उच्चारण किया जाता है। इसके पश्चात उसके लिए अर्थी तैयार की जाती है तथा पूरे विधि विधान से शमशान घाट नदी किनारे लेकर जाया जाता है। कुछ परिवारों में घर से अग्नि लेकर जाने की प्रथा होती है तथा उसी अग्नि के द्वारा उन्हें अंतिम चिता दी जाती है। अंत में बड़े पुत्र तथा पंडित के द्वारा मृत व्यक्ति को अग्नि दी जाती है। इसके पश्चात मृत व्यक्ति के परिवार वालों को 13 दिनों तक कुछ चीज़ों को करने की मनाही होती है। इस दौरान घर में पूजा पाठ नहीं किया जाता तथा बाहर जाने की मनाही होती है। चिता के ठंडी होने के पश्चात मृत व्यक्ति की अस्थियों को एकत्रित किया जाता है तथा उसे बहती नदी में प्रवाहित कर दिया जाता है। उत्तर भारत में इसे ज़्यादातर गंगा नदी में प्रवाहित किया जाता है। चूँकि यह शरीर पंचभूतों से निर्मित होता है, इसीलिए पुनः उसी में मिलाने के उद्देश्य से यह संस्कार किया जाता है। इसमें चिता देने से वह भाग अग्नि में मिल जाता है तथा जल का भाग बाष्प बनकर जल में मिल जाता है। शरीर का खाली भाग आकाश में मिल जाता है, वायु में मिल जाती है तथा वो राख को नदी में प्रवाहित करके उसे मिट्टी में मिला दिया जाता है। ये क्रिया पर्यावरण दृष्टि से उचित रहती है। इसके साथ ही यह संस्कार करने से व्यक्ति की आत्मा को भी शांति मिलती है तथा उसे नए शरीर में स्थान मिलता है।
अन्यथा मान्यता है कि अंतिम संस्कार न होने की दृष्टि में वह आत्मा भटकती रहती है। मृत शरीर इस दुनिया की सभी मोह माया को त्याग कर पृथ्वी लोक से परलोक की तरफ कूच करता है। बौधायन पितृ मेघ सूत्र में अंतिम संस्कार के महत्व को बताते हुए ही कहा गया है कि जातकर्म आदि संस्कारों से व्यक्ति पृथ्वी लोक पर जीत हासिल करता है और अंतिम संस्कार से परलोक पर विजय प्राप्त करता है। अगर व्यक्ति की मृत्यु हो जाए तो माता पिता, आचार्य, पत्नी, पुत्र, शिष्य, चाचा, मामा, सगोत्र, असगोत्र का दायित्व ग्रहण करना चाहिए और संस्कार पूर्ण मृत शरीर का दाह संस्कार करना चाहिए। धार्मिक हिंदुओं का विश्वास है कि सद्गति यानी स्वर्ग अथवा मोक्ष की प्राप्ति के लिए विधि पूर्वक अंत्येष्टि संस्कार आवश्यक है। यदि किसी का पुत्र न हो अथवा यदि उसको इस बात का आश्वासन न हो कि मरने के पश्चात उसकी सविधि अंत्येष्टि संस्कार क्रिया होगी, तो वह अपने जीते जी अपना श्राद्ध कर्म स्वयं कर सकता है। उसका पुतला बनाकर उसका दाह संस्कार होता है। शेष क्रियाएं सामान्य रूप से होती हैं। बहुत से लोग संन्यास आश्रम में प्रवेश करने के पूर्व अपना श्राद्ध कर्म कर लेते हैं। इस प्रकार से अंत्येष्टि संस्कार जीवात्मा के लिए अत्यंत ही आवश्यक संस्कार है, क्योंकि इस संस्कार से ही उसको मुक्ति मिलने में आसानी होती है तथा वह इस संसार को छोड़कर तथा उसकी आत्मा इधर उधर नहीं भटकती है। इसीलिए घर के सदस्यों यानी पुत्र का यह कर्तव्य है कि वह अपनी माता पिता की मृत्यु के पश्चात अंतिम संस्कार की क्रिया को बहुत ही श्रद्धापूर्वक तथा पूर्ण विधि विधान से करें। यही उसका प्रथम कर्तव्य है। हमें उम्मीद है कि अंत्येष्टि संस्कार के बारे में दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ऐसे ही धार्मिक वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।